पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है। टीवी 9 भारतवर्ष से तालिबान सूत्रों ने कहा है कि रात में पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्राइक की है। तालिबान का दावा है कि स्ट्राइक में 36 नागरिक मारे गए हैं। बहुत बड़ी यह खबर है। पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की जाती है और तालिबान बहुत ज्यादा नाराज है इस बात को लेकर के। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ओर से जो एयर स्ट्राइक की गई है उसमें दावा किया जा रहा है तालिबान की ओर से कि कुल 36 लोगों की मौत भी हो गई है, 36 नागरिक मारे गए हैं और इसलिए तालिबान बेहद गुस्से में है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। जानकारी ऐसी भी कि तालिबान की ओर से आर्टिलरी की तैनाती कर दी गई है बॉर्डर पर और कभी भी बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ हो सकता है तालिबान की ओर से। और इस खबर पर पाकिस्तान से हमारे सहयोगी गुलाम अब्बास हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गुलाम, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तालिबान और पाकिस्तान के बीच। एयर स्ट्राइक में 36 नागरिकों की मौत हो गई है। टीवी 9 भारतवर्ष से तालिबान सोर्सेज ने ये पुष्टि भी की है। आप जरा ये समझाइए कि इस बड़े एक्शन को लेकर के पाकिस्तान में किस तरीके की हलचल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में पिछले 2 महीने से जब पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे थे अफगान बॉर्डर के ऊपर, तो वो मुसलसल रुक नहीं रहे थे। कल भी हमने देखा कि ISPR ने जो कंफर्मेशन की कि 7 पाकिस्तान आर्मी के जो जवान हैं वो शहीद हुए थे, मारे गए थे TTP के और तालिबान के TTP के अटैक्स में। और पाकिस्तान ऑफिशियली तालिबान की जो गवर्नमेंट है उनको ये कन्वे कर चुका है कि TTP जो है तरीके तालिबान है वो पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा है, जिसके ऊपर रात को ही पाकिस्तान ने ऑफिशियली तौर पर समन किया था अफगान डिप्लोमेट्स जो कि अफगानिस्तान तालिबान के डिप्लोमेट हैं उनको, और उनको ये बात बावर भी करवाई थी। और उसके बाद अब ये जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान में, तो अभी तक ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं की जा रही कि पाकिस्तान ने कोई ऐसा एक्शन किया है, लेकिन अफगानिस्तान की हद तक, जैसा कि आप खुद बता रही हैं कि तालिबान की सोर्सेज इसको कंफर्म कर रहे हैं, अफगानिस्तान की हद तक वहां पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से खोस्त का इलाका है अफगानिस्तान का जहां पर ये एक्शन हुआ है और जिसमें TTP वो है जो कि पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है ग्रुप, वो उनके लोग वहां पे मौजूद थे। और खोस्त की अगर मैं बात करूं तो खोस्त में ज्यादातर वो लोग हैं जो कि वजीरिस्तान से, जो कि पाकिस्तान का एरिया है, वहां से अफगानिस्तान गए हुए हैं और उनमें से ज्यादातर वही लोग हैं कि जो कि मिलिटेंट एक्टिविटीज जो है। गुलाम अब्बास, आप बने रहिए हमारे साथ और अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को वो बताते हैं। पाकिस्तानी अटैक के बीच TTP का बड़ा दावा सामने आया है। TTP ने कहा है हमने भी पाकिस्तान में हमले किए हैं, बजौर में पाकिस्तानी आर्मी को टारगेट किया है। TTP ने यह खुद कही है बात। TTP का 6 पाकिस्तानी जवानों को मारने का दावा सामने आया है। आधी रात में स्नाइपर्स और ग्रेनेड लॉन्चर्स से अटैक किया गया। TTP ने खुद यह बात स्वीकारी है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर तालिबान का नया बयान सामने आया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने मस्जिद और घरों को भी निशाना बनाया। ये तालिबान की ओर से बड़ी बात कही गई है। लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक पर अब तालिबान ने यह कहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने मस्जिद और घरों को निशाना बनाया है। और देखिए, एक के बाद एक बड़ी अपडेट्स आ रही है। बहुत टेंशन बढ़ गया है तालिबान और पाकिस्तान के बीच, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। बड़ी जानकारी, पाकिस्तानी स्ट्राइक का मेन टारगेट मस्जिद थी। ISI को TTP और तालिबान की मीटिंग की खबर मिली थी। मस्जिद में TTP और तालिबान की मीटिंग की खबर थी। मस्जिद में कोई नहीं था। ISI की जानकारी गलत निकली, क्योंकि जो तालिबान के सोर्सेज हैं वो तो ये बता रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष के साथ हुई बातचीत में कि 36 नागरिकों की मौत हो गई है पाकिस्तान की ओर से जो स्ट्राइक की गई है उसमें। अगली बड़ी खबर यह कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी अटैक पर अपडेट आ गया है। अपडेट यह है कि पाकिस्तानी आर्मी ने जमीन से भी हमला किया। पाकिस्तान ने आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया इस हमले में। बॉर्डर के पास TTP के अड्डों को टारगेट करने का दावा किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक वाजपेयी भी जुड़े हैं, उन्होंने ही यह खबर दी थी। विवेक, TTP के अड्डों को टारगेट किया गया और जमीन से भी हमला किया गया है।
बिल्कुल, देखिए रात 12:05 पर मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक, गुलाम उसको कंफर्म करेंगे कि मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक रात 12:05 पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बजौर में जो पाकिस्तान आर्मी की एक पोस्ट थी उसको निशाना बनाया। उसमें 6 पाकिस्तानी आर्मी के जवान मारे गए, शहीद हुए और उसके जवाब में इस्लामाबाद से ऑर्डर मिला कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के जिन जिन इलाकों में टारगेट हैं उनको निशाना बनाया जाए। उसके बाद जो बलूचिस्तान है, मेरे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान से पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर्स प्लेन ने उड़ान भरी। अफ़गानिस्तान के कुनार, खोस्त और पासा मेला करके एक जगह है, वहाँ पर टारगेट किया। टारगेट जो था पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, वो एक मस्जिद थी। जानकारी ISI को ये मिली थी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो उस मस्जिद में बैठे हैं और उनको टारगेट करना है। लेकिन अभी जो मेरी बात हुई है अफ़गानिस्तान में मेरे सोर्सेज से, उनका कहना है कि पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत थी। वहाँ पर कोई तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता नहीं थे और इस टारगेट में 36 सिविलियन, 36 आम नागरिकों की मौत का दावा तालिबान की तरफ से किया गया है और ये 36 मौतें हैं, ये पाकिस्तान पर भारी पड़ेंगी। बिल्कुल विवेक, और अब तालिबान चुप नहीं बैठने वाला है। अगर इस स्ट्राइक में 36 लोगों की मौत हुई है तो हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। वहीं पाकिस्तान से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। एक बड़ी अपडेट आ रही है पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद TTP की ओर से अब पलटवार का दावा किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पर पलटवार किया, ये TTP ने कहा है। बजौर में 6 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया गया है, TTP की ओर से कहा गया। और बीती रात 12:05 पर स्नाइपर और ग्रेनेड अटैक किए हैं। TTP ने यह बात मानी है। बजौर में स्नाइपर अटैक में 4 पाकिस्तानी फौजियों को भी ढेर किया गया। पाकिस्तानी पोस्ट पर ग्रेनेड अटैक में 2 फौजी मारे गए, TTP की ओर से जानकारी मिल रही है। गुलाम अब्बास, TTP तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर ये पूरी कार्रवाई हमने इसलिए की क्योंकि तालिबान पर हमला हुआ और स्ट्राइक में 36 नागरिकों की मौत हुई, तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए पाकिस्तान को तो तैयार रहना पड़ेगा। आप मुझसे सवाल कर रही हैं? जी गुलाम। अच्छा, मैं आपको सिर्फ एक चीज क्लियर कर दूं कि देखें, TTP की तरफ से बहुत सारी प्रेस रिलीज आती रहती हैं। TTP ने, मैंने आपको पहले बताया कि एक महीने में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर के पास हुए हैं। कल ही अभी ISPR ने 7 पाकिस्तान आर्मी के जवानों की शहादत की कंफर्मेशन भी की है। लेकिन TTP बहुत ज्यादा प्रेस रिलीज जारी करके कुछ फेक जो है क्लेम्स वो भी करता रहता है। अभी तक पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली तौर पर किसी किस्म का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है इस वाकये का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अफगानिस्तान के, जैसे विवेक बता रहे थे कि अफगान तालिबान की तरफ से कुछ चीजें कंफर्म की जा रही है, अफगान सोर्सेज की तरफ से ही ये बातें की जा रही हैं कि वहां पे कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इसको डिनायल नहीं किया जा सकता कि TTP की प्रेजेंस अफगानिस्तान के खोस्त एरिया में और जो बॉर्डर एरिया है वहां पर मौजूद है। लेकिन गुलाम, पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके ये कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं हम उसको जाया नहीं होने देंगे। तो खबर तो पुष्ट है ये। जी नहीं, ये आप कंफ्यूज कर रही है 2 खबरों को। मैं आपको बता रहा हूं कि कल पाकिस्तान की आर्मी ने, ISPR ने एक खबर की कंफर्मेशन की है जो कि वजीरिस्तान की खबर थी, जिसमें पाकिस्तान के 7 पाकिस्तान के फौजी जो है वो शहीद हुए हैं। उसके ऊपर शहबाज शरीफ ने भी कंडेम किया और बाकी लोगों ने भी कंडेम किया है। ये भी TTP की तरफ से इंसिडेंट किया गया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी को ये निशाना बनाया गया TTP की तरफ से। बिल्कुल गुलाम, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान जिस तरीके से TTP को सपोर्ट करता रहा है, अब आतंकियों को शय देना पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।